Hello guys, welcome back to another video of Study with me. So guys, this video is for CS Executive old syllabus students. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कुछ दिसंबर 24 जो भी एग्जाम देने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव का, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हैं चाहे ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आप लोगों को पता है CS एग्जीक्यूटिव का ना जो दिसंबर 24 है वो हमारा लास्ट अटैम्प्ट है ओल्ड सिलेबस के लिए। उसके बाद एक्सटेंशन हम चाहकर भी नहीं ले सकते और ये वाला जो एक्सटेंशन है ना हमें ग्रांट किया गया है क्योंकि जो लास्ट अटैम्प्ट था वो जून 24 था। रिक्वेस्ट करने के बाद ICSI ने 1 मोर एक्सटेंशन दिया, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये वाला जो एक्सटेंशन मिला है इसको ना फुल यूटिलाइज कर लेना यार। जितना आप पढ़ रहे हो डेली उससे और थोड़ा पुश करना कि और ज़्यादा पढ़ पाएँ, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं ना तो भाई प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। आपको पता नहीं है कि आप अभी एक जो मिला है ना लास्ट अटैम्प्ट ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज आप लोगों को पता है अगर नहीं हो पाया है ना खुदा ना खास्ता क्लियर तो फिर न्यू सिलेबस में जाना पड़ेगा, नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप जो अब तक के पास पेपर सॉल्व करते आए हो वो आपको न्यू सिलेबस में शिफ्ट होना पड़ेगा। सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, पार्ट भी कॉम्पिटिशन है ABCL का हट जाएगा, कंपनी लॉ का जो पार्ट ABC है वो पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। SLCM की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी शायद उस सवाल में काम ना आए, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर ही 30 मार्क्स के थे SLCM में। तो मेरी वाली स्ट्रेटेजी आपको काम नहीं आएगी फिर, क्योंकि न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस समथिंग डिफरेंट। पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है तो स्टडी भी चेंज हो जाती है। पास्ट ईयर पेपर्स को आपको एनालाइज करने पड़ेंगे, इतने एग्जीक्यूटिव के पास पास्ट ईयर पेपर्स है नहीं न्यू सिलेबस में। और सबसे बड़ी बात, किसी का अगर मॉड्यूल 1 में टैक्स लॉ है, ठीक है, तो उसको फिर वो MCQ है ना आपकी में, वो MCQ नहीं रहेगा, वो पूरा आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, आपको पूरा लिखना पड़ेगा पेपर। और टैक्स लॉ आपको पता ही कि जो CS स्टूडेंट्स को हमेशा डर सताता है वो टैक्स लॉ का ही सताता है, चाहे वो CS प्रोफेशनल में हो चाहे CS एग्जीक्यूटिव में हो। प्रोफेशनल में तो न्यू सिलेबस में है नहीं है, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव वालों जो है ना तो प्लीज़ आपको फ़ायदेमंद यह है कि अगर आप MCQ में दे दो निकल जाएगा, वरना और प्रॉब्लम हो जाएगी न्यू सिलेबस में जब आप सब्जेक्टिव दोगे। ऐसे ही हमारे जो अकाउंट्स का पेपर है FMCM, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टडिंग मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर किसी का ये सब्जेक्ट रहना है तो आप लोगों को ये भी पता है कि जब आप न्यू में जाओगे तो भी आपको डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलूँगा कि जो भी आपकी तैयारी चल रही है सीरियसनेस नहीं है तो प्लीज़ बी सीरियस, क्योंकि जो अब तक का अटैम्प्ट था न्यू सिलेबस वाले हैं, ठीक है, अपने निकला नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप सेम ही देना पड़ेगा, ठीक है, सप्लीमेंट्स आएंगे अमेंडमेंट्स आएंगे वो कर लेंगे, लेकिन पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो जाना, आप लोगों को जो मेहनत है ना वहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाएगी फिर। तो जितने भी हैं मैं देखता हूँ किसी का एक ग्रुप बचा हुआ है, किसी का एक आध पेपर बचा हुआ है, किसी को 2 पेपर बचे हैं, किसी के बहुत ग्रुप बचे हैं। और जिसको बहुत ग्रुप है ना तो भाई एटलीस्ट ट्राई ये करना दोनों ग्रुप के लिए तो जाओगे। मैं पहले भी बोला है जिसका भी ओल्ड सिलेबस के लास्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप के लिए ही जाओ, कोई आपके सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है 1-2 बार, आप बोथ मॉड्यूल का भी दे चुके हो, आप सिंगल करके दोनों मॉड्यूल दे चुके हो, तो इस बार दोनों मॉड्यूल देने हैं। लेकिन श्योरिटी ये रखिए माइंड में कि हमें एक ग्रुप ऐसा क्लियर करना भाई, वो तो क्लियर हो ही जाए हमारा, समझ रहे हो, ताकि अगर एक ग्रुप खुदा न खास्ता रह भी जाता है तो प्रेशर कम बढ़े हमारा न्यू सिलेबस में। न्यू सिलेबस में ECIPL हो गया ABCL का, SLCM का CMSL हो गया, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था ना आपका CMFM, वो भाई पूरा ना पहले ऐसा था कि पार्ट्स दे रखे थे, पार्ट्स तो अभी भी है लेकिन थ्योरी में बहुत कम हो गई, इसमें पूरा प्रैक्टिकल FM उसमें आ गया पार्ट A में और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट उसमें आ गया, समझ रहे हो। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आपका अकाउंटिंग बढ़ गया बेसिकली अकाउंटेंसी में, प्लस ये टैक्सेशन आपको पता वही है लेकिन रिसिप्टिव हो गया। तो थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि पूरे आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट के, GST के, तो ये थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। लेकिन अभी समय है, दिसंबर 24 लास्ट अटैम्प्ट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी जान से लगा दो, जितना पढ़ रहे हो उससे डबल मेहनत करने लग जाओ। और जो स्ट्रेटेजीज बताई है ना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं खुद भी बोलूँगा आप लोगों से कि जब दिसंबर 24 निकल जाए तो आप मेरी CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस की स्ट्रेटेजीज देखो, नहीं मैं आप लोगों को बोल पाऊंगा, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, आप लोग प्लीज़ वो स्ट्रेटेजीज देख लो। SLCM का मैंने पूरा 78 कैसे स्कोर किया, पूरी स्ट्रेटेजी बता रखी है, आंसर शीट शेयर कर रखी है, वो देख लो आप। EBCL में कैसे पढ़ना है वो बता रखा है, CMFM में कैसे मैंने एग्जामिशन लाई मैंने वो भी बता रखा है, किसी का ग्रुप 1 है तो SBC कंपनी लो JIGL सब कुछ बता रखा है। तो प्लीज़ आप उस स्ट्रेटेजी से चलो, और किसी का गवर्नेंस है CS प्रोफेशनल का उसका भी बता रखा है, बाकी के सब्जेक्ट में मैंने बता रखे हैं। तो प्लीज़ जो CS एग्जीक्यूटिव वाले हैं आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्ट्रेटेजी में, आप वो वीडियोस देखो, बिल्कुल आपके लिए काम किए। मैं सुना 2 साल पहले ही है भाई, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, बस अमेंडमेंट्स और सप्लीमेंट्स आते हैं वो आप देख लेना। स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होने वाली ओल्ड सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस के लिए डेफिनेटली चेंज हो जाएगी लेकिन ओल्ड सिलेबस की नहीं होने वाली।
तो फिर से मैं बोलूँगा, अपने आप को थोड़ा और स्ट्रिक्टली पढ़ाई पे लग जाओ। जो लोग पढ़ रहे हैं 8 घंटा और 10 घंटा करते हो, 10 घंटे जो पढ़ रहे हैं 12 घंटा करते हो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज़ यार स्टार्ट कर दो प्लीज़। क्योंकि समय जितनी जल्दी चला जाता है आपको पता है, अक्टूबर आ गई, नवंबर दिसंबर, दैट्स इट, 2 महीने भी नहीं है ठीक से, समझ रहे हो। तो बस यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जो अपनी पढ़ाई चल रही है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो डेली, ठीक है, ऑन एन एवरेज कितने आवर्स आप अपने पढ़ाई को दे पा रहे हो। हाँ, उस हिसाब से आप 10 दिन बाद आना और देखना क्या मैंने अपनी पढ़ाई के जो नंबर ऑफ आवर्स है बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो गाइज यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे आप जा रहे हो दिसंबर की तरफ, अपने नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाते रहो, पढ़ाई भी बढ़ाते रहो, रिवीजन भी बढ़ाते रहो, ठीक है। बाकी मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अब वो लेक्चर देख रहा होगा कोई मेन, अगर कोई मेन लेक्चर देख रहा है तो प्लीज़ समझो ज़रा भी वक्त क्या है, रिविजन्स के समय है, राइटिंग प्रैक्टिस का समय है। अब वो समय नहीं है कि आप मेन लेक्चर देखें, आप पूरे पूरे दिन बैठ के हंसी मजाक करें, लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं। तो हर किसी चीज़ का एक वक्त होता है, वो वक्त जा चुका है, ठीक है जी। आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को। जो भी आपकी क्वेरीज हो, स्ट्रेटजीज जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली मैं बता दूंगा, वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।